नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है, तो वहीं बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने दिल्ली के चारों ओर घेराव डाला हुआ है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में किसान जमे हुए हैं। वहीं बुराड़ी मैदान में भी किसानों का जमावड़ा है। देश के तमाम हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और तमाम संगठनों के साथ किसानों को इनका साथ भी मिलता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह आंदोलन को खत्म करवाया जाए और किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए, लेकिन अभी तक किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें किसान आंदोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर अब किसान जुटना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने देखा सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही बुराड़ी के मैदान की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और बीच की जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वार्ता की तस्वीर है जो इस वक्त चल रही है केंद्र की तरफ से और किसानों के बीच। ये वार्ता जो है काफी लंबी चल रही है। देखना ये होगा कि अब समाधान क्या निकलकर सामने आता है। किसान आंदोलन के बीच फिलहाल सिंधु बॉर्डर के कैसे हैं हालात, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार जिस तरह से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बीच आज 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भले ही अभी तक इस पूरी बैठक में कोई हल नहीं निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन इसके बीच जो किसान हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और किसानों की कोशिश यही है, ये लगातार किसान यही कह रहे हैं कि मांग मानी जाए। 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। किस तरह से देखते हैं? उधर का क्या रिजल्ट निकला? अभी कुछ वहां से हल नहीं निकला है, अभी बैठक जारी। किस तरह से देखते हैं, क्या कोई कोशिश? तो अभी देखो हम डटे पड़े हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा कैसे है। लोगों को लगता है कि मोदी नहीं पीछे हटेगा, पर ये तो हम जानते हैं कि किसान नहीं पीछे हटेगा। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। यानी कि पूरी मांग जब तक नहीं मानी जाती, आप इसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी 3 मांगे हमारी, हम ऐसे डटे रहेंगे जी, बिल्कुल डटे रहेंगे। किसी चीज़ की यहाँ पे कमी पेशी नहीं है, बहुत कुछ है किसानों के लिए। सब बैठे हुए हैं, डट के बैठे हैं। जब तक जो 2-3 कानून है, काले कानून जो वापस नहीं होंगे, हम डट के बैठे रहेंगे। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है कि किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो उसी तरह से डटे रहेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से खिलाड़ी प्रगट सिंह ने अपना अवार्ड वापस किया, इसके साथ साथ प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड वापस किया, तो ये सुनिश्चित कहीं ना कहीं किसान पहले ही कर चुके हैं कि जो भी उनके समर्थन में आएगा उसका स्वागत है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत कहीं ना हो, किसान और सरकार सीधे तौर पर बात करें। और इसी को लेकर जो 40 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जो वो तमाम लोग, वो तमाम किसान यूनियन के प्रधान इस वक्त सरकार से जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई हल नहीं निकला। लेकिन किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी सभी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर लेती। दिल्ली से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वहीं होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर यूपी और मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए कूच करने वाले किसानों को रोक दिया गया है, जिसके बाद किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। किसान ट्रक और ट्रैक्टर के काफिले के साथ दिल्ली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और इस जाम की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जाम की वजह से गाड़ियों से उतरकर पैदल चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस जाम में एम्बुलेंस की गाड़ियां सायरन पर सायरन बजाती नजर आ रही हैं और आर्मी की गाड़ियां जाम में फंसी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है जो जाम की वजह से पैदल चल रहे थे, क्योंकि ये लोग अपने गंतव्य पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, लंबे जाम की हालत बनी हुई है। साथ ही हरियाणा यूपी बॉर्डर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में यहां पर ट्रक लगा दिए गए हैं पुलिस की तरफ से, ताकि किसान जो हैं वो दिल्ली कूच ना कर सकें। दिल्ली जाते किसानों को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है। और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी देखिए जाम में फंसी हुई हैं, जिसके चलते जो मरीज क्रिटिकल सिचुएशन में है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है। लोग पैदल जाते हुए भी दिखाई दिए किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि वाहन जो हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस
तरह से किसान आंदोलन का पूरा असर साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे? फरीदाबाद। तो क्या कारण जो पैदल चल रहे हो? ये जाम लगा हुआ है रोड पे। रोड पे किससे आ रहे थे अब? टेम्पू से। टेम्पू थे, तो अब उससे उतर गए पैदल? तो बॉर्डर पे छोड़ दी ने टेम्पू ने, जाम लगे, जाम के मारे। अच्छा, पैदल चल रहे हो? अब पैदल चल रहे, क्या करें। कहाँ से आ रहे हो आप? हरे से आ रहा हूँ। हरे से? तो कहाँ जा रहे? पलवल के लिए जा रहा हूँ। तो अब क्या कारण जो पैदल चलना पड़ रहा है? पैदल ये आगे जाम लगा हुआ है, ऑटो वगैरह कुछ नहीं रहे। अच्छा, रास्ता कुछ है नहीं, रोडवेज वगैरह सारी। तो आप किससे आ रहे थे? जी, ऑटो से आया हूँ मैं। अच्छा, उसे पैदल चल रहे हो? जी, बॉर्डर पे से। बॉर्डर से पैदल चल रहे, जाम लगा हुआ। और वहीं किसानों के समर्थन में खाप पंचायतें लगातार दिल्ली कूच कर रही हैं। सांगवान, फोगाट, कंढेला खाप के बाद अब हुड्डा खाप ने भी दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। वहीं देश के सबसे बड़े गोत्र गठवाला खाप के किसानों ने पंचायत कर आंदोलन के समर्थन का फैसला लिया है, तो बिनैन खाप का जत्था भी दिल्ली कूच कर चुका है। किसानों के आंदोलन को खापों का समर्थन सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सागवान, फोगाट, कंडेला खाप के बाद अब हुड्डा, गठवाला और बिनैन खाप के साथ साथ शौरान खाप ने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, रोहतक से हुड्डा खाप के प्रतिनिधियों का जत्था ढोल बाजे के साथ टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना भी हो चुका है। हुड्डा खाप के नेताओं का दावा है कि हुड्डा खाप के अधीन 54 गाँव आते हैं और सभी गाँव के किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, जो बीजेपी सरकार ने किसानों से बगैर मांगने बाद भी देती, ये बगैर मांगे 300 कानून हमारे पर थोपे हैं, जब तक ये वापस नहीं होते और एमएसपी का लिखित में नहीं आता, जब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। और ये हुड्डा खाप वो खाप है जिसने मुसलमान अंग्रेजों के टाइम पर कराना कोड़ा तोड़ा था और मकड़ौली तोड़ा किया था। हम जब उठ लिए आज हुड्डा खाप, समस्त हुड्डा खाप, जितने गांव हमारे चम्मा गाँव उठ लिए। और दिल्ली पर जब तक दिल्ली मोदी हो, ये पता किसान से संबंधित नहीं है, वो व्यापारी वर्ग का है, एक ड्रामेबाज है। जब तक उसको ड्रामेबाजी अपनी समझ में नहीं आएगी, जब तक हम चैन से बैठेंगे, अपने हकों को लेकर रहेंगे। उधर देश के सबसे बड़े गोत्र गठवाला खाप ने किसानों के समर्थन के लिए छिछड़ाना खाप के चबूतरे पर पंचायत बुलाई और ऐलान किया कि गठवाला खाप की पुरुष और महिलाएं सभी दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। फैसला सरकार नहीं लेती ठीक तरह से तो हम भी, हमारी खाप भी स्थायी रूप से वहाँ जमा हो जाएगी, चाहे 6 महीने लगो चाहे 1 साल लगो। वहीं हम रहने और खाने पीने का प्रबंध अपने आदमियों का वहाँ करेंगे। हम अपने पर्सन वो करेंगे, सारा तक जाएंगे, हम रोटी बनावेंगे, खुआवेंगे, अपना धरना धरांगे उड़ा। हाँ, धरना पे हमारे मर्दा तक जावांगे हम। बिनैन खाप ने भी आंदोलन के समर्थन में नरवाना से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता तब तक दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। और ये आंदोलन से 2024 तक चले। हमारे किसान नेता सभी समन्वय समिति जो बड़ी किसानों की पूरे देश के साथ लीडर है, उनके नेतृत्व में लगातार लंबा संघर्ष चले। तो राशन पानी की क्या व्यवस्था की गई है? राशन पानी की हर ट्राली ट्रैक्टर के अंदर 6-6 महीने का राशन है और गांव में भरपूर मात्रा में राशन को इकट्ठा किया गया है। आंदोलन 2024 तक भी चलेगा। तो आंदोलन हम जीतेंगे और किसानों को किसी भी तरह की वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देश की जनता किसान के साथ। चरखी दादरी से शौरान खाप के प्रतिनिधि भी दिल्ली कूच कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो गांव से और भी किसान बुलाए जाएंगे। खापों के अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी किसान दिल्ली की ओर निकले। पलवल से निकले किसानों को होडल में पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसान नहीं माने। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान बढ़ते ही चले गए। महाराष्ट्र तक, गुजरात से लग के कन्याकुमारी तक
जितना भी किसान है वो हमारा भाई है। तो आप दिल्ली पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचे, लेकिन पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं दे रही है। क्या क्यों नहीं पहुंचेगी? डंडे खाएंगे मरेंगे, वैसे भूखे मरेंगे तो मर जाएंगे, डंडे खा के मर जाएंगे। हमको आगे जाने दे, बोले नहीं जाने, फिर धक्का मुक्की भी उनसे, जब हमारा संगठन आ गया फिर हमने जबरी से धक्का मुक्की करके निकल आए। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने भी हमारा कानून हम भी रोकेंगे, मिलकर रोकोगे तो इतना नहीं ना रोकोगे, हम जाने नहीं दोगे। तो आप मतलब दिल्ली में कब तक डेरा डाले रखोगे? 6 महीने का राशन लेके आए हम। अच्छा, ये जब तक सरकार 3 कानून काले कानून वापस नहीं लेती हम वही देंगे। कुल मिलाकर किसानों का प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसानों के साथ लोगों का समर्थन दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बढ़ रहा है। अब देखना है कि किसानों की नाराजगी का समाधान सरकार कैसे निकालती है और क्या हल और क्या निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं पलवल हाईवे पर लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली जाते किसानों से उनके मन की बात सुनिए। किसान पलवल से कूच कर चुके हैं बदरपुर बॉर्डर के लिए और अब कोशिश लगातार उनकी ये है कि बदरपुर बॉर्डर पर घेराव किया जाए और हाईवे को जाम किया जाए। और हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। देखिए, हम ये जो किसान हैं ये हाईवे पर लगातार पैदल चलते हुए, उनके साथ में कुछ गाड़ी और ट्रैक्टर हैं और ऐसे ही एक ट्रैक्टर पर हम बैठे हैं जहाँ किसानों की एक चौपाल लगी हुई है, एक पंचायत है। और आप ये मैं दिखाऊं आपको तो आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि देखिए तमाम जो बुजुर्ग किसान हैं वो कुर्सियों पर इस ट्रॉली पर बैठे हैं और ट्रैक्टर लगातार आगे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ अपने जो बदरपुर बॉर्डर है उसकी तरफ निकल रहा है। और अब इन किसानों से बात कर लेते हैं। आखिर जब ये एक चौपाल यहाँ जिस तरह से सजी हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली पर, किसान क्या चाहते हैं, क्यों बदरपुर बॉर्डर पहुँचना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? देवीलाल शर्मा। देवीलाल जी, कहाँ से हैं आप? पलवल से आए हैं, वैसे गांव पहरा है। पलवल से आए हैं। अभी देख रहे थे हम पीछे आपको पुलिस रोक रही थी, आगे नहीं जाने दे रही थी, किस तरह से आपने अवरोध पार किया है? उनका बैरिकेडिंग हमने हटा दिया, पुलिस वाले आए थे, उनसे बातें भी हुई, हम निकलाए वहाँ से, हमने उसको कोई परवाह ना करी। अच्छा, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। अभी आगे आपको कई नाके और मिलेंगे पुलिस के, तो किस तरह से निपटेंगे आप चुनौतियों से? इस तरह से हमें जाना है और जाके रहेंगे पूरी तरह से। अगर बात करें हम तो आप वजह क्या, क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? किसानों का ये जो 3 कानून बनाए सरकार ने, ये बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है। हम नहीं चाहते कि अगर ये बनाए तो MSP लागू की जाए पूरी तरह से, लिखित में दी जाए। लिखित में आप MSP मांग रहे हैं, और क्या मांगे हैं आपकी? स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है स्वामीनाथन आयोग की जो 201 सिफारिश है उसमें से 200 सिफारिश उनकी तरफ से मान ली गई हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है। आमदनी दुगनी जब होगी जब MSP है लिखित में तय हुए, लिखित में तो दे नहीं रहे, प्राइवेट छोड़ देंगे, सरकार खरीदेगी नहीं, उस सरमाएदार लापरवाही में खरीदेंगे। धोखा बता रहे हैं आप, किस तरह का धोखा है? ये धोखा है, कोई लिखित में सरकार हमको देती नहीं है और वो धोखा करती है। देखिए, सरकार एक बात और यहाँ कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को कानून का पता नहीं है, उनके फायदे का कानून है ये। किसानों के लड़के जो वकील भी हैं, पढ़ते भी हैं, कानून भी और सब बात जानते, किसान जो है इतना पागल नहीं है। सरकार जो किसान विरोधी है, सरकार किसान विरोधी है। देखिए, बिल्कुल ये नारेबाजी लगातार यहाँ कर रहे हैं किसान और आप ट्रैक्टर पर साफ तौर से आप देख सकते हैं। देखिए, और पीछे ट्रॉली में बात करेंगे और किसानों से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कहना चाह रहे हैं। गाँव अलावलपुरा जी, हृदय राम नाम है। और हम ये जो कानून 3 सरकार ने लागू करे हैं, इनमें जो ये MSP है, ये MSP हमें कानूनी दायरे में दे दी जाए तो हम खुश हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये प्रशासनिक फैसला है MSP का और इसको कानून बनाने के बजाय लगातार ये जारी रहेगी, पहले जिस तरह से जारी रही। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम गांव से चले तो टीवी देख रहे थे, वहाँ सरकार ने ये हमें किसानों को आश्वासन दिया है कि ये MSP जो है आपके लिए बिल्कुल कानून के माध्यम से हम आपको बिल्कुल दे देंगे, इसकी कोई चिंता न करें। तो ऐसा आश्वासन हमें जो वाणिज्य मंत्री है श्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आज की मीटिंग में जो अब होने जा रही है, अभी पहले गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी मीटिंग 12 बजे हुई है, होनी थी वो 9:30 बजे, लेकिन वो टाल दी गई कई सलाहकार के अनुसार। तो वो मीटिंग उन्होंने 12 बजे के लिए रखी। उस मीटिंग में वो जो फैसला होगा और ये जो MSP का जो किसानों का
वादा है ये एमएसपी हमें कानून के दायरे में मिल सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आश्वासन मिल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद ज़रूर है। बाबा आप भी शामिल हुए हैं, क्या नाम है और कितनी उम्र है आपकी? मेरी 87 साल। 87 साल है, लेकिन अभी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बदरपुर बॉर्डर पहुंचना चाह रहे हैं, जाम करना चाह रहे हैं। आपको भी जानकारी कानून की, जिस तरह से सरकार कह रही है कि कानून की जानकारी नहीं पहुंची है पूरी किसानों के। लड़ते लड़ते भैया बूढ़े हो गए, सरकार सुने ही नो है। हम तो पूरे किसानों के नेता है, बूढ़े हो गए, हम पर तो पामते न चले जाए भैया। लेकिन मांग पर अभी आप अड़े हुए हैं। बिल्कुल, बलिदान भी दे देंगे, पल्ले के छोड़ेंगे, बलिदान दे देंगे। बिल्कुल, देखिए किसानों के साफ तौर से यहाँ आवाज़ बुलंद होती हुई, और ये जितने भी बुजुर्ग किसान हैं वो बदरपुर बॉर्डर इसलिए पहुँचना चाहते हैं ताकि उनको एमएसपी लिखित में मिल जाए, और जो काले कानून जिस तरह से किसान इन तीनों बिलों को बता रहे हैं, तीनों कानूनों को बता रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं वापस करने की भी मांग लगातार किसानों की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और वहीं 3 जिलों में होने वाले निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों जिलों सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में होने वाले निगम चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के साथ ही रेवाड़ी म्युनिसिपल काउंसिल और कई वार्ड्स के बाई इलेक्शंस भी साथ ही होंगे। क्या है चुनाव का शेड्यूल, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जिलों में निगम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। शहर की सरकार चुनने के लिए कोरोना काल में आयोग ने विशेष तैयारियां की है। सबसे पहले 3 जिलों में होने वाले इस चुनाव का शेड्यूल जानिए। नोटिफिकेशन 4 दिसंबर को होगा। नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक होगा। स्क्रूटनी 17 दिसंबर। नाम वापसी की तारीख 18 दिसंबर है। मतदान 27 दिसंबर को होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो रिपोलिंग 29 दिसंबर को होगी और मतगणना यानी रिजल्ट 30 दिसंबर को आएगा। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव को लेकर आयोग ने खास तैयारियां की है। सबसे पहले वोट डालने के समय में बदलाव किया गया है। निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव में M2 मॉडल का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ईवीएम इम्प्रूव्ड वर्जन है जिनसे छेड़छाड़ संभव नहीं है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की फोटो रहेगी। नोटा फिक्शनल कैंडिडेट के तौर पर रहेगा। कलरफुल वैलेट का इस्तेमाल होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे। पहले एक बूथ पर 1500 लोगों को, जो 1500 मतदाता होते थे, उसे हमने घटाकर 1000 कर दिया। तो इससे लगभग हमारे जो बूथ पहले अगर 100 होते थे वो 200 हो गए। तो इनमें जो है जो ईवीएम की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने फिर ये भी किया है कि कोविड से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो मतदान केंद्र पे होगा। जैसे सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया जाएगा, ग्लव्स का किया जाएगा, पीपीई किट्स का किया जाएगा, स्कैनिंग जो है थर्मल स्कैनिंग का किया जाएगा। अंदर जो स्टाफ बैठा उसका भी और जो मतदान करने आएंगे उसका भी। तो हर कोशिश ये होगी कि किसी भी हालत में कोविड जो है वो और स्प्रेड ना हो। और जो कोविड के लक्षण वाले जो हैं, जो अगर कोई ऐसे मतदाता आते हैं तो उन्हें अंतिम स्पेसिफिक टाइमिंग दी। हाँ, लास्ट का जो 1 घंटा होगा, जो कि हमारे केस में 4:30 से लेके 5:30 बजे तक हो, उसमें वो वोट डाल। निगम चुनाव के साथ साथ नगर परिषद और कई वार्डों पर उपचुनाव भी होंगे। सोनीपत, अंबाला, पंचकुला में निगम चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के साथ साथ कई वार्ड्स पर उपचुनाव भी साथ होंगे। अंबाला मेयर पद महिला के लिए सुरक्षित किया गया है। सोनीपत और पंचकुला अनारक्षित सीट है। इस चुनाव में आयोग ने खर्च सीमा में भी बढ़ोतरी की है। चुनाव में खर्च सीमा में 10% की बढ़ोतरी हुई है। 20 लाख से बढ़ाकर खर्च सीमा को 22 लाख कर दिया गया है। काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए 15 लाख खर्च सीमा। काउंसिल के मेंबर के लिए अब 5,50,000 रुपए खर्च सीमा। कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए अब 10 लाख खर्च सीमा। कमेटी के मेंबर 2,25,000 खर्च कर सकते हैं। मॉडल 2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले भी करते आए हैं। पहले M1 मॉडल होता था, M2 अब आ गया है, जो कि एक रिवाइज वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है,
भारत सरकार की 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बनाती हैं इसको। और जहाँ तक इसके बारे में भ्रांति का संबंध है, मैं ये बताना चाहूँगा बड़े साफ शब्दों में कि इसे इस्तेमाल करते हुए अब करीब 20 से 22 साल हो चुके हैं। देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये टेम्पर प्रूफ है। इट्स जस्ट लाइक ए स्टैंड अलोन कैलकुलेटर। इसमें कोई वाईफाई नहीं है, इसके अंदर कोई ब्लूटूथ नहीं है, इसे कोई बाहर से छेड़ा नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि अम्बाला में 200 पोलिंग बूथ होंगे, वहीं पंचकुला में 176 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सोनीपत में 234 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। इस बार राज्य चुनाव के द्वारा कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव कंडक्ट कराने की तैयारी की गई है, जिसके तहत एक बूथ पर 1500 की जगह अब 1000 वोटर्स ही वोट डाल सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इस बार नोटा को लेकर भी एक बड़ी तब्दीली की गई है, जिसमें अगर नोटा किसी नगर निगम में विजयी होता है तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं इन चुनावों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की तैयारी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों के लिए यह साख का चुनाव है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। वहीं नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया है कि वो इस बार तीनों नगर निगमों में बीजेपी जीत कर इतिहास रचेगी। सभी नगर निगम के प्रमुख साथियों के साथ मिलकर के संगठन की बैठकें को करना प्रारंभ कर दिया है। पंचकुला में 20 वार्ड और मेयर का चुनाव यह आने वाली 27 दिसंबर को मतदान होगा और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए और वातावरण को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि तीनों की तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पंचकुला में हम एक नया इतिहास बनाएंगे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ बड़ा बहुमत पंचकुला नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहुत लंबे समय से ये कमी महसूस की जा रही थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में पार्टी की सरकार है, नगर निगम में सहयोग न मिलने के कारण बहुत सारे विकास के काम रुक जाते थे। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, हमने फीडबैक लिया लोगों से, अपने लोगों से, आम लोगों से, और फैसला यही लिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमने आपस में भी डिस्कस किया, हमारे प्रभारी जी के साथ, हुड्डा साहब की और मेरी आपस में हमारी दोनों की इसमें बातचीत हुई और उसके अलावा हमने अपने दूसरे सीनियर नेताओं से भी इसके बारे में बातचीत की, डिस्कस किया और फैसला सब ने यही निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि लोगों की इच्छा के मुताबिक हम तीनों निगमों में पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत हम अपनी पार्टी सिंबल पर ये चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव आ रहा है निकाय का, इसका आपको पता ही है कि हमने मिलकर के लड़ने का फैसला लिया है। प्रधान जी पहले अनाउंस कर चुके हैं। जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ेगी और बहुत जल्द मैं स्वयं, पहले तो सीएम साहब से मिलके भी आया था 1-2 दिन पहले, और इसके पश्चात हम तीनों चारों लोग जो हैं वो अब जा कर के जो हमारी कमेटी बनी है वो धनखड़ साहब से मिलकर आगे की उस पर राय मशवरा करेंगे। सीट शेयरिंग हो और चुनाव कैसे लड़ा जाए इस पर चर्चा हो। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।